बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वजीफ़ा सूरह रहमान का बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, बड़ा शानदार वजीफ़ा, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके हैं, मजबूरी में हो, परेशानी में हो, कर्ज़ों का बोझ हो, कर्ज़ वाले बहुत परेशान करते हों, माली मुश्किलात का मसला हो, घर में बरकत ना हो, आमदन में खैर व बरकत नहीं, माल व ज़र की कसरत चाहते हैं। आप चाहते हैं खुले अंदाज में आपके पास माल व दौलत आए, माल व दौलत की कसरत हो, ताकि आप एहसन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जो लोग मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, कर्ज़ों का बोझ है, कारोबार में नुकसान है, आमदन में खैर व बरकत नहीं है, अच्छा रोज़गार भी नहीं मिलता, तो आप सब सूरतुल रहमान का ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपके मसाइल जल्दी हल होंगे। ये मुफीद वजीफ़ा है। आपने करना क्या है, आपने इस वजीफ़े को रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद, जब आप फ़जर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर दरमियान में 3 मरतबा आपने सूरत रहमान की तिलावत करनी है। और ये वजीफ़ा आपने एक ही वक्त में करना है, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी। पहले तो आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में 3 मरतबा सूरत और रहमान की तिलावत करनी है। और जब इस आयत पर हर बार आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसको आपने आवाज़ बुलंद पढ़ना है और दिल ही दिल में रब के हजूर दुआ करनी है, अपनी परेशानियों के लिए, मुश्किलात के लिए, फरागी रिज़्क के लिए और मकासद में कामयाबी के लिए। चाहे कारोबार के लिए हो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, रब करम करेगा। रोज़ाना बाद नमाज फ़जर आप ये अमल लाजिम करें, इंशाअल्लाह गैब से असबाब पैदा होंगे, कर्ज से की परेशानी से निजात हासिल होगी, माल व ज़र की आमदन होगी, दौलत आएगी, इंशाअल्लाह मुआशी सूरत हाल आपकी संवरने लगेगी, इंशाअल्लाह मेहनतें रंग लाएंगी, हाजतें बार आएंगी, बिगड़े हुए सारे काम संवर जाएंगे, और अल्लाह आपको इतना रिस्क अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े पर अमल ज़रूर करें और कमेंट्स में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।